अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक काम करने लगे हैं। हम अपनी कस्टम शेप बनाने लगे हैं, ठीक है। तो सो फार अगर अभी आपने देखा हो ट्यूटोरियल के अंदर जो भी हमने सीखा, या मोस्टली फ्लटर के अंदर आप देखते हैं तो जितनी भी शेप्स होती हैं फ्लटर के अंदर वो मोस्टली बॉक्स टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रोज़ की या कॉलम्स की, अगर हम अपने बटन्स वगैरह देखें तो आप देखेंगे कि वो बेसिकली बॉक्स टाइप की शेप्स होती है। इवन कि जो हमारा कंटेनर है वो भी बेसिकली एक बॉक्स ही है जब हम उसको शेप्स वगैरह देते हैं। 90% 95% फ्लटर के अंदर यूआई के अंदर हम यही शेप्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब बाद औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें अपनी कस्टम शेप बनानी पड़ती है और या फिर हम यूआई नॉर्मल यूआई से हट के कुछ अपना यूनिक करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्लटर हमें बहुत अच्छी ऑप्शन देता है कस्टम पेंट की, जिसकी मदद से हम अपनी कस्टम शेप्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपनी कस्टम शेप कैसे बनाएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे अब क्या बनाने जा रहे हैं, अपनी एक कस्टम स्टार की शेप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेटिंग बार के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि रेटिंग्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर जो स्टार्स होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कस्टम शेप नहीं भी बनानी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो आपको काम नहीं भी करना, लेकिन आपको आना ज़रूर चाहिए, ठीक है। मैं कम से कम टाइम में आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलें हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिप के अंदर आते हैं। लिप के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे अपनी एक क्लास बनाते हैं स्टार डॉट डार्ट के नाम से, ठीक है। और इधर मैं एक स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ और इसका नाम भी मैं देखता हूँ STAR, सॉरी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको कंटेनर दे देता हूँ। कंटेनर, यहाँ से इसको रिमूव करके ना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा स्टार है ना उसके अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए। फाइनल कलर, कलर इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए फाइनल डबल, और इसका नाम रख देते हैं हम साइज। हमें बेसिकली स्टार के कलर चाहिए और साइज चाहिए, ठीक है। डी छोटा रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको रिक्वायर्ड कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके ना कंटेनर की जगह रिटर्न कर देता हूँ कस्टम पेंट को, ठीक है। अब कस्टम पेंट जो है वो क्या करता है, अगर हम इसके अंदर आए तो ये हमसे पैरामीटर मांगता है एक पेंटर का, ठीक है। अब ये पेंटर का जो पैरामीटर है ना, इसको रिक्वायर्ड है कस्टम पेंट, ठीक है, कस्टम पेंटर, सॉरी। तो अब कस्टम पेंटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अपना जो अपनी क्लास है ना एक डिफाइन करेंगे। इसका नाम देता हूँ स्टार पेंटर, ठीक है। तो फिलहाल ये मुझे एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो क्लास है ना ये अभी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आके ना क्लास बना लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टार पेंटर, ठीक है। और ये एक्सटेंड करेगा कस्टम पेंटर को, ठीक है। अब कस्टम पेंटर क्योंकि बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसको हम डायरेक्ट जो है कॉल नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको इनहेरिट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्सटेंड कर लिया इसको अपनी एक और क्लास के अंदर, जिसका नाम हमने दे दिया स्टार पेंटर, जो कि हम यहाँ पे कस्टम पेंटर के अंदर डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो मिसिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल दबा कर फुल स्टॉप दबाऊंगा ना तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गई है, ठीक है, टू मिसिंग ओवरराइड्स। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करें तो आप ऑल्ट एंटर आई थिंक करेंगे तो आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो देखें इसने दो इम्प्लीमेंट कर ली यहाँ पे ओवरराइड्स, ठीक है।
अब ये दोनों ओवरराइड्स में जो पहला ओवरराइड है हमें बेसिकली ये वाला चाहिए, इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। दूसरा जो है शुड रीपेंट वाला, मोस्टली जो होता है इसको हम रिटर्न नल कर देते हैं, ठीक है। इन सम केसेस जब आपको, सॉरी नल नहीं करना, फॉल्स करना, तो इन सम केसेस जब आपको ट्रेस करना हो अपने पेंट को तो आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आने के बाद ना इसके अंदर दो पैरामीटर है, कैनवस का एक साइज का। बनाते हैं फाइनल पेंट। पेंट बेसिकली पेंट ये जो है वो क्लास है, इसके अंदर एक ऑप्शन है कलर की, उस कलर को हम रख देते हैं अपने कलर के साथ। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे कलर भी डिफाइन करना पड़ेगा, फाइनल्स कलर, कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ स्टार पेंटर का, इसके अंदर मैं कहता हूँ दिस डॉट्स कलर, ठीक है। बेसिकली हम ये कलर उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसने मुझे एरर दे दिया स्टार पेंटर के अंदर, क्योंकि अब मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे कलर डिफाइन करना पड़ेगा। ये कलर जो है यहाँ से आके मेरे पास इस वाली क्लास में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं फ्लटर वाली, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि पैरामीटर्स हम कैसे पास करते हैं दूसरी क्लासेस में और कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने अपना एक यहाँ पे पेंट बना लिया, ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक पाथ। यहाँ पर मैं लिखूंगा, सॉरी, पाथ। ये जो पाथ है ना ये एक बेसिकली क्लास ही है। अगर मैं इसमें जाऊं तो ये देखें, इसके बाद जो कुछ कोड है ना, क्योंकि वो जो शेप है उसका जो कोड होता है वो तो हम खुद अंदाज़न तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए बहुत सी ऐसी एपीआईज हैं। पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब ये देखें ये पाथ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पाथ बताया कि मूव टू, साइज स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक्स वाई वैल्यूज़ हैं इसकी ये दी, फिर उसके बाद हमने लाइंस बनाई, ठीक है, वो बेसिकली वो भी एक्स वाई उसकी वैल्यूज़ है। उसके बाद हमने कि लाइंस ड्रॉ शुरू कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो स्टार की जो भी पूरी शेप होती है ना, वो हमने कोड के थ्रू ऐसे बना ली। अब ये जो कोड है ये ज़ुबानी या आप अंदाजे से तो लिख नहीं सकते, इसलिए बहुत से टूल्स हैं ऑनलाइन जिसके ऊपर जाके आप अपनी शेप वहाँ पे अपलोड करते हैं, बेसिकली अपनी एसवीजी फाइल जो होती है उसको अपलोड करते हैं तो वो आपको ये कोड दे देता है। इसके अलावा अगर आप फिग्मा, स्केच या फिर इलस्ट्रेटर यूज़ करें तो उसके अंदर भी आपको ये कोड मिल जाता है, ठीक है। ये जब आप अपनी शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपको ये कोड वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हमने इस कोड को अपने यहाँ पर पाथ के अंदर डाल दिया, तो बेसिकली ये लाइंस ही हैं जो ये लाइन ड्रॉ कर रहा है, और ये लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पाथ को लास्ट में क्लोज किया, और उसके बाद हमने कैनवस डॉट ड्रा करके जो भी ये पाथ था ये वाला, इसको करके यहाँ पे हमने, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर ये जो पेंट का था ये दे दिया, ठीक है। तो ये अब जो हमारी शेप है ना ये बन चुकी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये शेप जो है ये एक स्टार की बन चुकी है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो, क्योंकि हमने अपना रेटिंग वाला जो मैंने आपको बताया था बार बनानी है, तो उसके लिए हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे जाके। तो इसका नाम हम रख देते हैं स्टार रेटिंग डॉट बार, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टार रेटिंग, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फिलहाल के लिए कंटेनर, और यहाँ से ये हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमें क्या चीज़ चाहिए, हम चाहते हैं कि हम उसका जो रेटिंग स्टार्स की है कि कितने स्टार स्क्रीन पर शो हों उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद हम उसका कलर एडजस्ट कर सकें और उसके बाद उसका साइज़
है वो कंट्रोल कर सके। तो इसलिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा सबसे पहले कलर, कलर ठीक है, पैरामीटर। फिर दूसरा पैरामीटर मैं बनाऊंगा, इसका नाम हम दे देते हैं, बेसिकली इंट होगा, वैल्यू रख देता हूँ ठीक है, या काउंट रख देते हैं ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो मैं बनाऊंगा डबल होगा और इसका नाम है स्टार साइज रख देते हैं बेसिकली, या स्टार, स्टार साइज रख देते हैं ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसने मुझे कह दिया कि ये फील्ड जो है कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करो, मैंने डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे एक बात है कि ये जो कलर है ना, इसको मैं रिक्वायर नहीं करता, बल्कि मैं इस कलर को यहाँ पे कर देता हूँ डॉट ऑरेंज ठीक है, या डार्क ऑरेंज, डीप ऑरेंज सॉरी। उसके बाद जो ये साइज है इसको भी रिक्वायर की बजाय ऑप्शनल बना देते हैं, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 25 ठीक है। अब ये ऑप्शनल और रिक्वायर्ड क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी फ्लटर की जो क्लास है, सॉरी डार्ट की जो क्लास है वो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने बताया कि ये हम जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है इसको पैरामीटर्स को ऑप्शनल या रिक्वायर्ड कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने काउंट को जो है रिक्वायर्ड कर दिया, और बाकी जो स्टार का साइज है उसको मैंने एक डिफ़ॉल्ट साइज दे दिया 25। अब क्या होगा अगर हम इसका साइज देंगे, जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये हम इसको अपना साइज भी दे सकते हैं, और अगर हमने जब इसको कोई साइज नहीं दिया तो बेसिकली ये इसका साइज 25 रखेगा ठीक है। सेम ऐसा ही अगर इसको हम अपना कलर देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं, अगर हम इसको कोई कलर नहीं देंगे तो ये उसको डीप ऑरेंज ही रहने देगा ठीक है। तो बेसिकली हमने ये 3 पैरामीटर्स यहाँ पर दे दिए। अब पैरामीटर्स देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जहाँ पे कंटेनर है इसको रिमूव करके यहाँ पे रो रख देंगे। अब रो क्यों चाहिए हमें, क्योंकि देखें हमने 5 स्टार्स जो है ना वो शो करने हैं, तो बेसिकली वो हमने शो करने हैं हॉरिजेंटल। तो रो जो होती है उसके अंदर जब भी हम कोई विजिट्स डालते हैं तो वो बेसिकली रो की फॉर्म में आती है, यानी हॉरिजेंटल आते हैं। अगर कॉलम होता तो वो वर्टिकल आता ठीक है। तो इसके लिए हमें रो चाहिए, और रो जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है चिल्ड्रंस को ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल विजिट्स जो हैं वो डाल सकते हैं ठीक है। अब उसके बाद डार्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं लिस्ट डॉट जनरेट ठीक है। और लिस्ट जो जनरेट है, अब सबसे पहले तो देखें ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिए लिस्ट जनरेट करेगा स्टार्स की ठीक है। और स्टार्स की जो लिस्ट है उसके अंदर वो पूछे लिस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बेसिकली वो स्टार कितनी दफ़ा जनरेट करे, उस लेंथ को हम कर देते हैं जो कि ये काउंट है ठीक है। जिसको काउंट कर देते हैं कि हम जो भी काउंट देंगे 4 दें 5 दें उतने स्टार जो है लिस्ट के अंदर कर दो। अब दूसरी चीज़ है इसके अंदर इंडेक्स की, तो इंडेक्स जो है वो हमें फ़िलहाल तो आई थिंक नहीं चाहिए, मैं ऐसे भी रहने दे सकता हूँ, लेकिन हो सकता है फिर हमें कोई ना कोई वार्निंग आ जाए ठीक है। तो उस वार्निंग से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूंगा ठीक है। अंडरस्कोर लगाने से क्या होगा, मैं इसको बता रहा हूँ कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमें इंडेक्स चाहिए ही नहीं इस फंक्शन के अंदर। अब तो तुम क्या करो, खाली 5 स्टार जितने भी हैं या 4 स्टार जो हम बताएंगे वो जनरेट कर देना। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ आगे पैडिंग, और पैडिंग के अंदर मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि हम अपने स्टार अभी यहाँ पे प्रिंट करने लगे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्स 5 हों उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप भी हो। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑल, और मैं इसको दे दूंगा 2.5 की पैडिंग ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट इसलिए कि मैंने इसको चेंज नहीं करना ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है चाइल्ड। अब चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला स्टार था ना इसको डिफाइन कर देंगे ठीक है। ये दे रहा है हमें एरर क्योंकि इम्पोर्ट नहीं किया, यहाँ से हमने इम्पोर्ट कर लिया। और वो कह रहा है जी कलर जो है वो रिक्वायर्ड है। हम क्या करते हैं, इसको कलर दे देते हैं। कलर क्या देंगे, ये वाला कलर ठीक है। मैं क्या देता हूँ कलर। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है साइज, तो साइज हम क्या देंगे, स्टार साइज ठीक है, स्टार साइज। ये अब हमारी हो गई
स्टार की शेप भी कंप्लीट और हमारी रेटिंग वाली बार भी कंप्लीट। ठीक है, अब हमने सिंपल सा काम क्या करना है, अगर आपको याद हो मैं रन कर लेता हूँ हमारी एप्लीकेशन को। किधर गया ये? तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो जो थी उससे पहले आई थिंक जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, वो हमने ये बनाया था अपना लेआउट। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो हमने अपना ये स्टार बनाया ना, और इस स्टार के बाद ये जो स्टार की रेटिंग, अब मैं चाहता हूँ कि वो रेटिंग यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने अपने प्रोफाइल वाले इमेज में जाना है। तो ये हमारा जो पहला है ना बिल्ड प्रोफाइल इमेज, ये बेसिकली ये वाला पोर्शन है जो ऊपर इमेज और कैट का ये प्रोफाइल इमेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोफाइल डिटेल जो है वो ये इससे नीचे वाली है, यानी ये जो टाइगर नाम लिखा है, एज लिखा है और स्टेटस लिखा है। मैं चाहता हूँ स्टेटस के बाद हमारा जो स्टार है वो शो हो। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ स्टार रेटिंग में, जो हमने अभी ये लास्ट क्लास बनाई, ठीक है अपनी, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा, मैं करूँगा इसकी स्टार रेटिंग। तो देखें अब मैंने स्टार रेटिंग लिखा तो ये मेरे से काउंट मांग रहा है, कह रहा है कितने बार प्रिंट करना है। तो मैं इसको कह देता हूँ 5। इसको हम कर देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ तो देखें यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, हम जाके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इस कस्टम पेन डायरेक्ट कॉल कर दिया, इसको हमने साइज बॉक्स के अंदर करना था और उसके बाद इसकी हाइट जो थी हमने दे देनी थी साइज, और इसकी जो विड्थ थी हमने दे देनी थी साइज। बेसिकली ये वाली हमने क्या किया, हमने जो अपना स्टार बनाया उसको एक साइज बॉक्स के अंदर डाला और उस साइज बॉक्स की हाइट और विड्थ सेम कर दी, क्योंकि वो बॉक्स था उसके अंदर हमारा स्टार होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ ना, तो ये देखें हमारे स्टार शो होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब मैं वापस आता हूँ अगर अपने प्रोफाइल इमेज वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 4। देखें स्टार्स 4 हो गए। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, ये 2 हो गई। कैसे हुए, क्योंकि वो जो हमने स्टार रेटिंग वाली बनाई थी, यहाँ पे हमने ये जो लिस्ट डॉट जनरेट किया था, अब ये यहाँ पे अकाउंट आ रहा है। ठीक है, ये अकाउंट जनरेट कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 10 भी कर सकता हूँ। ये क्या करेगा, 10 स्टार्स बना के हमें दे देगा। और इसको फिलहाल हम 5 रहने देते हैं। अब इसके अंदर जो ये काउंट है ये तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस काउंट को यहाँ पे रिक्वायर्ड किया। ठीक है, बाकी जो चीज़ दोनों चीज़ें कलर साइज ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ कलर, इसको मैं देता हूँ कलर्स डॉट ग्रे। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं स्टार साइज जो है इसको चेंज करना चाहूँ, वहाँ 25 था, यहाँ पे मैं 30 करना चाहता हूँ, देखें स्टार्स बड़े हो गए। तो ठीक है, ये चीज़ें थी ऑप्शनल थी। अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो वही कलर पिक करेगा जो हमने यहाँ पे इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि आप कैसे अपनी कस्टम शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि जो कस्टम शेप्स का कोड है वो कैसे आप ले सकते हैं, वो आप बहुत सी ऑनलाइन टूल्स भी हैं, आई थिंक फ्लटर शेप बिल्डर कुछ इस किस्म का नाम अब मैं भूल रहा हूँ, और वहाँ पे जाके अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं शेप्स। तो वो आपको वहाँ पे कोड्स मिल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे,